पूरा देश में 400 पार, शिवहर में 4 लाख पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस न्यूज। हमें लगता है कहने कि कभी कभी बिना माइक का भी डिबेट करना बहुत जरूरी होता है। आज मैं पहुंचा हूं कमरौली पंचायत के अंदर, जहां के बहुत ही चर्चित 3 बार लगातार राजद के जिला अध्यक्ष रहने के बाद आखिर कौन ऐसी बात हुई उनको बुरी लगी या पहुंचा कि इस पार्टी को इन्होंने टाटा बाय करने के बाद नीतीश कुमार के दामन को थाम लिया है। इस समय शिवहर लोकसभा क्षेत्र के अंदर जितनी मजबूती के साथ दीपू वर्मा एनडीए प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार और कैंप में कर रहे हैं। हमें दीपू जी, एक मैं डिबेट करना चाहूंगा आपसे कि आखिर कौन ऐसी बात रही जो आपने राजद को अलविदा कर दिया? पहले तो आपके चैनल को मैं नमस्कार कहता हूं। जो भी हमारे आवाज़ को सुन रहे हैं उनको प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम, सलाम। देखिए, ऐसा है, राजनीति कोई, हम लोग राजनीति को कोई व्यवसाय नहीं मानते। हमको, हम जहाँ पर आप हैं, हमारी शादी ब्याह भी नहीं हुआ था तो यहाँ के लोगों ने हमको मुखिया बनाया, कंटिन्यू मुखिया संघ के भी जिलाध्यक्ष बनाया। मैं कोई राजद से हमारी पहचान नहीं है। हम जिस समय मुखिया बने थे तो मुखिया, जिला पार्षद सब बनना अपने पहचान से लोग होता है। जिस समय मैं मुखिया संघ का भी जिलाध्यक्ष था, उस समय हमको बुला के राष्ट्रीय जनता दल का जिलाध्यक्ष बनाने का लोगों ने काम किया। आप लोग भी देखे होंगे, हमने ईमानदारी से काम किया जो भी करना है। इसका मतलब हम पहले ही बोला कि राजनीति मेरा व्यवसाय नहीं है। राजनीति में हमको सम्मान मिलना चाहिए। आज आप देख लीजिए, आज नीतीश बाबू को अगर मुख्यमंत्री से त्याग किए तो उन्होंने जीतन राम मांझी महादलित के बेटों को मुख्यमंत्री बनाने का काम। आज नीतीश बाबू के व्यवहारों से उसने अंतिम पौधान के व्यक्ति को, अंतिम पौधान पर रहने वाले आवाज को उन्होंने सदन में उठाने का काम किया। उठाने का काम ही नहीं किया, उनको सम्मानित करने का काम किया। अब आप देख लीजिए, आप गांव में जाते होंगे, गमई में जाते होंगे तो आपको अति पिछड़ा के बेटी मुखिया मिलेगी, वार्ड मेंबर मिलेगी, महादलित के बेटा प्रमुख मिलेगा। मेरा सवाल था कि 3 बार लगातार आपको राजद ने जिला अध्यक्ष बनाया, आखिर कौन ऐसी बात जो आपको ठेस पहुंची इस पार्टी? मैं वहीं पे आ रहा हूँ, तो हमने आपको, मैं वहीं पे आ रहा हूँ, नहीं वहीं पे आ रहा हूँ। तो मैंने नीतीश जी से प्रभावित कैसे हुआ? मैंने देखा कि अंतिम पौधान पे रहने वाले व्यक्ति को उन्होंने सम्मान करके खुशी देने का काम किया, और ये तो सिर्फ लोगों को ठग कर, जात पात में बांटकर वोट लेने का काम किया। आज आप देखिए, आज दलित, महादलित, अति पिछड़ा को आज सम्मानित पद पे बैठाने का काम किया। आज एकल पद पे मुखिया, वार्ड मेंबर हो, मुखिया हो, जिला पार्षद के चेयरमैन हो, अगर उस लायक किसी ने सम्मान दिया है तो नीतीश कुमार दिया। आपसे हम जिस दल में थे, आज मैं बोला ना कि आज ये देख लीजिए आप, नीतीश जी अगर उनको, अगर बिहार में उस समय उस टाइप से जनादेश नहीं मिला तो उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री महादलित के बेटा को बनाने का काम किया। उनके ही बेटा थे, उनके भी सगे संबंधी थे, लेकिन उन्होंने किसी को बनाने का काम नहीं किया। राष्ट्रीय जनता दल में लालू जी फंसे चारा में तो राबड़ी देवी, राबड़ी जी से हटे तो तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, उसके बाद मिसा भारती, रोहिणी आचार्य। अरे आप भी, मैं मानता, इस प्रकार से बिहार की जनता ने लालू जी के नेतृत्व में जो जनसैलाब आया था, आप भी किसी पर विश्वास करते हैं? सिर्फ एक ही परिवार में सारा चीज कुछ जाएगा। इसीलिए मैंने राष्ट्रीय जनता दल को, हमने देखा कि आज के तारीख में ये कहीं से इनमें, आज आपको मैं बताता हूं, आज 18% मुसलमानों की आबादी है, क्या 2 ही टिकट मिलना चाहिए? अब देखिए, माई समीकरण, अब कहते हैं माई के पार्टी कि ना बाप के पार्टी। तो इस माई का मतलब मुसलमान, तो माई मतलब 2 गो, बाबू मतलब 12 गो। ये बताइए, ये कहाँ का फंडा? इस दिन महिलाओं को भी बराबरी का सम्मान दिए। मैं इस बातों से प्रसन्न हुआ। आज महिला, आज आप चले जाइए, आप किसी सरकारी स्कूल में एक तरह का ड्रेस, वो ब्राह्मण की बेटी हो, कास्ट की बेटी हो, राजपूत की बेटी हो, भूमिहार की बेटी हो, दलित की बेटी हो, महादलित की बेटी हो, पिछड़ा की बेटी हो, पिछड़ा की बेटी हो, एक
एक तरह का ड्रेस पहनकर साइकिल से चलती है। ये सरकार का दिन है। मैं इन तमाम चीजों से खुश रहा। आज गरीबों को जीने के लिए आज फ्री में अनाज देने का काम किया। मैं इन बातों से मैं प्रसन्न हुआ। इन बातों को लेकर मैंने एनडीए का दामन थामा। और अब बात रही लवली आनंद की। नहीं, मैं बताऊंगा, मैं 2 सवाल करना चाहूंगा। मैं सवाल इस वक्त दो देश में 2 नाराबाजी चर्चित है। एक नारा बिहार में है, दूसरा नारा पूरे देश में है। पहले मैं बिहार की बात कर लूं। बिहार में एक नारा चल रहा है कि तेजस्वी यादव ने 12 महीने में 17 महीने जो रोजगार दिया है वो पिछले 15 वर्षों में नीतीश कुमार ने रोजगार नहीं दिया। इसको आप किस रूप में देखते हैं? आप एक बात बताइए, 15 बरस इस देश में आदरणीय लालू प्रसाद यादव और उनकी धर्मपत्नी राबड़ी देवी राज की उनका हुकूमत रहा। ये बताइए कितने लोगों को रोजगार दिए, कितने लोगों को रोजगार दिए? ये क्यों नहीं कहते हैं कि चाचा के सरकार में हमने रोजगार दिया? चाचा नीतीश जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आपको मैं बताता हूं, मैं मुखिया था। मैं मुखिया था। ग्राम सभा होगा हमारे अध्यक्षता में होगा। ग्राम सभा हम करेंगे हमारे अध्यक्षता में होगा। कैबिनेट का मीटिंग करेंगे हमारे अध्यक्षता में होगा। उसका नेतृत्व करता हम। विपक्ष का आरोप है कि इससे पहले आपने क्यों नहीं दिया? क्या बात करते हैं? 7 महीने में क्यों? आप एक बात समझ लीजिए पत्रकार महोदय, मैंने बताया ना, आप जिन कामों को नीतीश जी किए हैं, आज आपको पिछड़ा को सिर्फ अगर आप पिछड़ा करके आपने वोट दिया, लेकिन पिछड़ा महिला को सम्मान अधिकार कौन दिया? आज आप अंतिम पौधान के व्यक्ति को आप किसी कुर्सी पे, सम्मानित कुर्सी पे, जगह पे बैठा रहे हैं। इससे बड़ा सम्मान क्या समझते हैं? रोजगार क्यों नहीं हुआ है? रोजगार का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है नीतीश कुमार बनाया है, उनके नेतृत्व बना है। आप उनके कैबिनेट मिनिस्टर थे। अगर सीएम नहीं चाहते तो आप रोजगार नहीं देते। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि हम मुखिया थे, हम ग्राम सभा करते हैं तो मेरे अध्यक्षता में होता है, कैबिनेट की बैठक होती है मेरे अध्यक्षता में होता है, उसका निर्णय करने वाले हम होते हैं। आप सिर्फ उस पर मोहर लगाते हो। आप 15 बरस आपका परिवार का राज रहा तो 15 बरस नौकरी देवे नहीं दिया। 17 बरस में आप नौकरियां बांट रहे हैं। उस दिन तो आप चरवाहा विद्यालय खोले, उस दिन आप जो है कि अब हरण उद्योग का व्यवसाय किए, और आज कहते हैं तो 17 बरस की नौकरी। जनता को सब पता है। एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगा। मोदी जी का नारा है अब की बार 400 के पार। क्या उस 400 के पार शिवहर क्षेत्र में जो एनडीए प्रत्याशी है, ये इनके साथ भी क्या यहाँ पर कितनी बहुमत से जीत पाएंगे? दोनों जवाब दिए। आपको मैं बताया था मसला पूरा देश में 400 पार और शिवहर में 4 लाख पार। इसलिए क्योंकि शिवहर की जनमानस को लवली आनंद हम लोगों को एक एमपी के रूप में मिल रही है, और हम लोगों के जनता के सेवक के रूप में आनंद मोहन मिल रहे हैं। लवली आनंद संसद में आवाज उठाएगी और आनंद मोहन जी हम लोग के साथ सड़क से लेकर जिला तक आवाज उठाएंगे। इसलिए हम लोग को दोहरी फायदा है। लवली आनंद जाएंगे संसद में, और आनंद मोहन जी आम जनता की सेवा के लिए एक सेवक के रूप में मिले हैं, जो एक एक आदमी से वो पूछते रहेंगे, पता करते रहेंगे और समाज को उसका अधिकार देते रहेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ वो 2 बार सांसद रहे हैं, बहुत अल्प समय। पहली बार 16 महीना थे और दूसरी बार 11 महीना। 96 में 16 महीना और 98 में 11 महीना, तो टोटल 27 महीना। लोग कहता है हम भी कहें कि 2 टर्म रहे, 2 टर्म मतलब 10 साल। लेकिन उनका जो 16 महीने और 11 महीना जो काम करने का स्टाइल था लोगों का, आज बात करता है लोग। आज बेलसन विधानसभा में अगर आनंद मोहन में अगर जात पात का मामला होता, अगर जात पात का मामला होता तो बिरसिंह पटेल को बेलसन से लाकर विधायक नहीं बनाया। आनंद मोहन जी जनमानस का नेता है। आनंद मोहन जी पर कोई दाग नहीं है, वो बेदाग आदमी है। और शिवहर लोकसभा का 3 जिला को एक सेवक, जनता के सेवक के रूप में कोई व्यक्ति मिला है, उस व्यक्तित्व का नाम है आनंद। अगर जनता ने मौका दिया एनडीए प्रत्याशी लवली आनंद को, जो यहाँ की मुख्य समस्या है जैसे रीगा चीनी मिल और अन्य समस्या है, रेफा का समस्या है, तो क्या इन समस्याओं समाधान के लिए कुछ ठोस कदम उठाएंगे? वही आज बताता हूँ। आज डबल इंजन की सरकार, बिहार में नीतीश कुमार, केंद्र में मोदी जी। अगर लवली आनंद यहाँ से चुनाव जीतती है तो रेल का जो समस्या रुका हुआ वो भी होगा, रीगा चीनी मिल भी बनेगा,
और फोरलैंड भी जो है अधूरा, इसका और कुछ बचा है, वो भी होगा। ये लवली आनंद अगर चुनाव जीतती है तब ये होना संभव है, नहीं तो अगर ये दी जाती है तो आप समझते हैं आएंगे तो कहेंगे हमारी सरकार में केंद्र में है, बिहार में क्या करेंगे, ये यही ना बोलेंगे। लेकिन लवली आनंद अगर चुनाव जीतती है तो ये लवली आनंद चुनाव जीतती है तो हो सकता है कि भारत सरकार के कन्या मंत्री हो सकती है, क्योंकि आज उन्होंने बता दिया है, अकेला व्यक्ति का नाम है आनंद मोहन जी, जो नीतीश जी की सरकार को बचाने में अग्रणी भूमिका निभाया है चढ़ कर। वो अटल जी के भी सरकार को बचाने का काम किए थे, लेकिन एक वोट से गिर गया। तो आनंद मोहन जी जिसके साथ रहते हैं, आगे पीछे नहीं देखते हैं, और वह जनता का काम है। लास्ट सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि सीवर सीट पर 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इन 12 प्रत्याशियों में कहीं न कहीं 2 पार्टियां जो है एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन, ये दोनों प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में हैं। तो इस बार लगता है कि ये जो सभी 12 के साथ में एनडीए प्रत्याशी पूरी तरीके से जिताएंगे। आप एक बात जानते हैं, यहाँ कोई लड़ाई नहीं, आप सीधा लोगों का निशाना है मोदी जी ने जो काम किया और आनंद मोहन जी जो मैंने 27 महीना का इनका 2 टर्म का जो काम रहा है, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। लवली जी के जीत में ये दोनों बहुत बड़ा फैक्टर है, और साथ में नीतीश जी का जो काम है, जो नीतीश जी का काम है, इसलिए ये सुहड़ में कहीं से आप तो देख रहे हैं अभी हाफ हो गए, और आप 20 आते आते महागठबंधन इंडिया गठबंधन साफ हो गया। लास्ट सवाल आपसे, आपको कितना से जीत का अंतर होगा, एक सवाल जवाब दीजिएगा। दूसरा मेरा सवाल ये है आपके साथ कि इस वक्त चुनाव में आपका मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा विकास है, हम विकास के साथ रहे, हमारा एजेंडा ही विकास है, और विकास में आज आप देख लीजिए, आज हमको अगर यहाँ से पटना जाना होता है तो 3 घंटा में, मोतिहारी जाना होता है तो 1 घंटा में, सीतामढ़ी जाना होता है तो 20 मिनट में। हम लोग विकास किए हैं, काम के आधार पर ही वोट मांग रहे हैं, और जनता समझ रही है कि डबल इंजन की सरकार बनेगी, लवली आनंद MP बनेगी तो शिवहर में लोकसभा का चौमुखी विकास होगा। यहाँ जो अगर अधूरा काम है वो सारा सपना को यहाँ साकार किया जाएगा, एनडीए सरकार करेगा, और इसलिए लोगों ने मन बनाया है कि इस बार लवली आनंद 4 लाख का। तो अभी आप बाग विभाग में सुन रहे थे, डीपी वर्मा के साथ मैं चर्चा कर रहा था। इन्होंने अभी ये बाग, इनको बागी कहा जाए, अभी इन्होंने राजद से बगावत करके कहीं एनडीए का दामन थामा है, और एनडीए में इनके जाने के बाद जितनी मजबूती मिली है, ये जनता और प्रत्याशी दोनों अच्छी तरीके से जान रहे हैं। बहरहाल ये चुनावी मुद्दा है, जनता को अधिकार है कि अपने मत का प्रयोग करे, और जनता जिसको चाहेगी अपने मत के जरिए, अपने वोट के जरिए उसके सर पे ही सांसद का ताज पहनाएगा। ये तो आने वाला समय बताएगा किसकी जीत यहाँ से। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप MH न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक जरूर करें, और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें, हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।